Hello guys, welcome to my channel. Guys like, share, comment and subscribe. एक दफा का जिक्र है। एक खूबसूरत वादी में जो जंगली फूलों से भरी हुई थी और जहाँ हवा में खुशबू और नरमी घली हुई थी, वहाँ एक नन्ही सी लड़की रहती थी जो सिर्फ एक अंगूठे जितनी बड़ी थी। उसका नाम था थम्बलीना और वो टोइलर भी कहलाती थी, एक जादुई छोटे लोगों का गुरवा जो कुदरत के साथ हम आहंगी में रहते थे। थम्बलीना एक गुलाब के फूल के अंदर अपनी दो बेहतरीन सहेलियों क्रिसीला और जनीसा के साथ रहती थी। वो पौधों से बातें कर सकती थी, तितलियों के साथ गीत गाते और फूलों की पंखड़ियों पर हवा में सफ़र करते। उनका काम ज़मीन का ख्याल रखना और कुदरत की हिफाजत करना था। हर सुबह थम्बलीना सूरज के साथ जागती और फूलों को खुलने में मदद देती। वो हमेशा हमेशा क्यों नहीं हो सकती, मुरझाते पौधों से नरमी से बातें करती और ऐसे गीत गाती कि पत्तों में जिंदगी दौड़ जाती। घास की ये वादी खुशियों से भरी हुई थी, यहाँ तक कि एक दिन जमीन हिलने लगी। धम धम धम। वादी में दी व्हीकल मशीनें आ गईं। बड़े बड़े ट्रक और बलडोजर फूलों को रूंदने लगे। दरख्त काटे जा रहे थे और परिंदे डरकर उड़ गए। टोइलर भी बहुत घबरा गए। उनका घर, उनकी पूरी दुनिया बर्बाद की जा रही थी। हमें उन्हें रोकना होगा, थम्बलीना ने पुकारा। अगर हमने कुछ ना किया तो हमारे सारे फूल खत्म हो जाएंगे। लेकिन कैसे? क्रेसिला ने कहा। वो बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे। थम्बलीना सीधी खड़ी हो गई, जितनी कि एक अंगूठा हो सकता है। मैं जाकर उन दीव व्हीकल लोगों से बात करूंगी। शायद मैं उन्हें समझा सकूं। इसकी सहेलियों ने हैरानी से कहा, यह तो बहुत खतरनाक है। लेकिन थम्बलीना दिलेर थी। उसने एक गुलाब की पंखड़ी को ग्लाइडर बनाया और हवा की मदद से शहर की तरफ उड़ गई, जहां से मशीनें आई थी। एक तवील हचकूलों से भरपूर सफर के बाद थम्बलीना एक शानदार ग्रीन हाउस में आ गई। वहां एक बड़ी लड़की रहती थी जिसका नाम था मकीना। मकीना तकरीबन 10 साल की थी और वो एक आलीशान घर में रहती थी जहाँ सब कुछ चमकता दमकता था। उसके पास बेशुमार खिलौने, कपड़े और यहाँ तक कि अपना एक बाग भी था। मगर वो कुदरत का ज्यादा ख्याल नहीं रखती थी। वो सिर्फ साफ स्थरी और परफेक्ट चीजों को पसंद करती थी। जब मकीना ने थम्बलीना को एक फूल से उतरते देखा तो वो चौंक उठी। एक परी? मैं परी नहीं हूँ, थम्बलीना ने नरमी से कहा। मैं एक टोइलर भी हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मकीना ने हैरानी से पलकें झपकाए। तुम बोल सकती हो? हाँ, थम्बलीना ने कहा, और मुझे किसी बड़े इंसान की जरूरत है जो सुन सके। थम्बलीना ने उसे वादी, टोइलर भी लोगों और इन मशीनों के बारे में बताया जो फूलों को तबाह कर रही थी। मकीना दिलचस्पी से सुन रही थी, मगर वो पूरी तरह कायल ना हो सकी। मैं क्यों फिक्र करूं चंद छोटे फूलों की? थम्बलीना ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि वो भी अहम है। कुदरत की हर चीज कीमती है, चाहे वो एक पंखड़ी हो या छोटी सी मुट्ठी। अगर हम जमीन का ख्याल न रखें तो हम उसकी खूबसूरती खो देंगे। शुरुओं में मकीना कुछ परेशान थी, मगर उसने थम्बलीना को छुपाकर रखने की इजाजत दे दी। एक गमले में छिपाकर खाने के टुकड़े देती रही। वक्त गुजरने के साथ वो दोनों दोस्त बन गए। अब मक्खियों को फूलों पर बैठते ही देखती, सूरज की रोशनी में फूलों को खुलता देखती। उसने सीखा कि कुदरत गंदी नहीं, बल्कि जादुई है। एक दिन थम्बलीना ने पूछा, ये मशीनें हमारी वादी क्यों तबाह कर रही हैं? मकीना ने आहिस्ता से कहा, मेरे वालिदीन वहाँ एक बड़ी फैक्ट्री बना रहे हैं। वो कहते हैं वो मैदान खाली है। वो खाली नहीं है, थम्बलीना ने सरगोशी की। वो जिंदगी से भरा है, बस इतना छोटा है कि तुम नहीं देख सकते। उसी रात मकीना ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपने वालिदीन को बाग में बुलाया और उन्हें एक खूबसूरत तस्वीर दिखाई जो उसने वादी, जानवरों, फूलों और टोइलर भी लोगों की बनाई थी। हम फैक्ट्री कहीं और बना सकते हैं, उसने बहादुरी से कहा। ऐसी जगह जो जादुई ना हो। उसके वालिदीन हैरान हुए, लेकिन उन्होंने बात सुनी और आहिस्ता आहिस्ता मान गए। अगले दिन मशीनें रोक दी गई
इमारत का मंसूबा किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया, दूर उस जादुई वादी से। थम्बलीना का दिल खुशी से झूम उठा। तुमने कर दिखाया मकीना, वो खुश होकर बोली। नहीं, मकीना ने मुस्कुराकर कहा, हमने मिलकर किया। वापसी से पहले थम्बलीना ने मकीना को एक नन्हा सा जगमगाता हुआ फूल दिया। ये हमेशा तुम्हें कुदरत के जादू की याद दिलाएगा, उसने कहा। मकीना ने मुस्कुराकर कहा, और मैं हमेशा अपनी नन्ही दोस्त को याद रखूंगी जिसने मुझे कुदरत से मोहब्बत करना सिखाया। थम्बलीना हुआ के झोंके पर वापस अपनी वादी पहुंची, जहां उसकी सहेलियां इंतजार कर रही थीं। वादी अब महफूज थी और ट्विलर भी खुशी से नाच रहे थे। उस दिन के बाद ट्विलर भी पहले से ज्यादा जोर से गाने लगे और फूल पहले से ज्यादा खूबसूरत खुलने लगे। और शहर में मकीना ने अपना हाथ हिलाया। एक बाग अगाया, जंगली फूलों, मक्खियों और परिंदों से भरा, और दूसरों को भी कुदरत से मोहब्बत करना सिखाया, क्योंकि बाज़ औक़ात सबसे छोटी आवाज़ें सबसे बड़ा फ़र्क पैदा कर सकती हैं। Thanks for watching. Guys, like, share, comment, and subscribe.